Dear 11th class students, hope that you are all well. तो आज जो हमारा हम इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था अनटचेबिलिटी के खिलाफ गवर्नमेंट ने बैन लगाई थी। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन आर्टिकल्स को आपने पढ़ा। आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। ये जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का हक। आप ऐसे ही कोई भी नेटिव जो इंडिया का होता है या किसी और मुल्क का, आप विदाउट एनी रीज़न कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमेंट, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, नहीं बोल सकते अगेंस्ट एनी पर्सन और अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात ऐसी नहीं कह सकते हैं जिसमें कोई सीडिशस मतलब शामिल हो या कोई ऐसी बात हो जो गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ जाए या किसी इंसान के इंटरेस्ट को हर्ट करती या किसी को इंसल्ट करते, ह्यूमिलिएशन करती। आप नहीं ऐसे कहते। इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब एक सख्त कानून बनाए गए हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम इल्म होता है। तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्स्ट्रा। तो ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक इंडिया के एक व्यक्ति को, एक नागरिक को, एक इंसान को, एक सिटीज़न को ये हक है कि वो फ्रीली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कोई भी बात बोल सकता है एंड एक्सप्रेशन, और वो खुद को इजहार कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इजहार करने का हक नहीं है, हमें इजहार करने का पूरा हक है, और लेकिन हमें वही बात कहनी है जिसमें जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो, जिसमें इंसान को कोई शिकायत हो, कोई मतलब इसकी कोई कंप्लेंट हो, ये कह सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कोई भी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, लेकिन ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं कह सकता। ये गवर्नमेंट को वो चीज़ें बता सकता है जिनका हमारे संविधान में, हमारे कानून में लिखा है, जिनके बारे में कानून बना है, ये वो बातें बता सकता है। लेकिन ऐसे नहीं ये कोई फजूल बात कह सकता, वो नहीं होता है। तो इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप फ्रीली कुछ भी अच्छी तरह से अच्छी बातें बोल सकते हैं। तो दूसरा क्या इसका बी पार्ट, टू एसेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। और हर एक इंसान को, बहुत सारे इंसानों को, अपने ग्रुप को, फ्रेंड सर्कल को जमा होने का हक है एक जगह पर, लेकिन सुकून से, अमन से, शांति से, प्यार से, एंड विदाउट आर्म्स। और आपको ये गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती कि आप हथियार उठाएं। कोई भी वो हथियार, इसमें बंदूक आता है, कोई भी हथियार जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है वो आप नहीं उठा सकते हैं। आप घर में किसी भी हथियार को घर में नहीं रख सकते, इसकी गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। तो अगर किसी को ये हथियार मिल जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। आप फ्रीली, ये जो मतलब आर्टिकल 19 है, इसके मुताबिक आप फ्रीली पीसफुली किसी जगह जमा हो सकते हैं, कोई भी किसी मकसद के अच्छे काम के लिए आप जमा सकते हैं, लेकिन आपको हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है हर एक हिंदुस्तान के नेटिव को। और सी पर क्या है, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। आपको एक जमात, एक तंजीम बनाने का पूरा हक है जिसके मुताबिक आप गवर्नमेंट से कोई भी अच्छी अपनी डिमांड पूरा करा सकते हैं। तो यूनियंस इन्हीं को कहते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन होती है या ट्रेड फेडरेशन होती है या मजदूर यूनियन होती है या और कोई यूनियन होती है, वो आप कर सकते हैं। ड्राइवर्स यूनियन होती है। तो एसोसिएशन कहते हैं आप कोई जमात बना सकते हैं, कोई अंजुमन बना सकते हैं, जिसके मतलब जैसे गांव में कोई बड़ी मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो गांव के मकसद के लिए काम करते हैं, गांव की बहबूद के लिए काम करते हैं, या मतलब इसमें टाउन में होता है या सिटी में होता है। तो ये अंजुमन, बहुत सारी अंजुमन या मजहबी अंजुमन होती है या सोशल जो रिफॉर्म अंजुमन होती हैं, वो आप बना सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हर एक इंडियन मतलब नेटिव को, एक इंसान को ये हक है कि वो हिंदुस्तान में किसी भी जगह घूम सकता है, फिर सकता है, बैठ सकता है। और ई पार्ट क्या है, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और हर एक सिटीज़न को ये पूरा हक है कि वो इंडिया में किसी भी जगह मतलब बैठ सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है और फ्रीली घूम सकता है। और जी पार्ट क्या है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और जी पार्ट जो है इसका क्या मतलब है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको इजाज़त देती है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं जो लीगल काम हो, जिसका गवर्नमेंट के संविधान में परमिशन है, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन है, इजाज़त है, वो आप कर सकते हैं। और कोई भी इलीगल काम
جس کو انڈین کانسٹیٹیوشن انڈین سنویدھان اجازت نہیں دیتی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی نیٹو نے، کسی بھی انسان نے جو منٹلی فٹ ہو، ساؤنڈ ہو اور مطلب اس ملک میں رہتا ہو انڈیا میں، اگر اس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کی اجازت کانسٹیٹیوشن نہیں دیتی ہے، تو آپ کو کسی بھی صورت میں اگر آپ پھنس گئے تو آپ کو، آپ کے خلاف ایک باضابطہ، ایک باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی کی جائے گی اور آپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے یا بہت جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ٹو پریکٹائز اینی پروفیشن، آپ کوئی بھی کام کر سکتے، آر ٹو کیری آن اینی آکوپیشن، یا کوئی آپ کو جو پروفیشن کہتے ہیں جب آپ آفیشیلی کوئی کام کرتے ہیں، اور آکوپیشن کہتے ہیں آپ جب سول لیول پر کوئی کام کرتے ہیں، ٹریڈ اور بزنس، یا آپ کوئی تجارت کر سکتے ہیں، کوئی بزنس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اس کا یہ سیکنڈ کلاس ہے، سب کلاس، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو فی الحال آپ اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر ان پوائنٹس پر غور کیجیے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تھینک یو۔